हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक ऐसा सच शेयर करने वाली हूँ जो शायद आपकी पूरी हेल्थ को देखने का नज़रिया बदल दे। ये सच आपको डॉक्टर कभी नहीं बताएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी गैस, एसिडिटी, स्किन प्रॉब्लम, माइग्रेन, जॉइंट पेन, थायराइड, एलर्जी, स्ट्रेस और थकान, ये सब एक मेन प्रॉब्लम को ठीक करने से बाकी कई प्रॉब्लम्स अपने आप इम्प्रूव होने लगती हैं, तो शायद आप सरप्राइज हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि ये रीज़न ना सिर्फ मेडिसिन से ठीक होता है, ना सिर्फ इंजेक्शन से, बल्कि एक सिस्टम को समझने और संभालने से ठीक होता है, तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। आज मैं आपको उसी सिस्टम के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है लीकी गट, जो दिखता नहीं, रिपोर्ट्स में अक्सर पकड़ा नहीं जाता, लेकिन पूरी बॉडी को साइलेंटली डैमेज करता रहता है। और हम ये भी समझेंगे कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है ताकि आप अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी खुद ले सकें। अपने आसपास फ्रेंड्स और फैमिली में आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक के बाद एक कई बीमारियों से परेशान रहते हैं। ऐसे कई केसेस में एक बड़ी वजह ये होती है कि उनका गट कमज़ोर हो चुका होता है, जिसे हम लीकी गट कहते हैं। स्वागत है आपका हेल्थ संकल्प चैनल पर, जहां हम साइंटिफिक रिसर्च और सिंपल लाइफस्टाइल हैबिट्स के साथ सेफ और बैलेंस्ड हेल्थ की बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लीकी गट का मतलब होता है इंटेस्टाइन के अंदर जो एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है, उसमें छोटे छोटे होल्स बन जाना। मेडिकल लैंग्वेज में इसे एबनॉर्मल इंटेस्टिनल परमिएबिलिटी कहा जाता है। नॉर्मली ये लाइनिंग एक स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह काम करती है। ये सिर्फ अच्छे न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के अंदर जाने देती है और टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया को रोक लेती है। इसको आप वाटर फिल्टर की तरह समझिए। जब फिल्टर ठीक होता है तो सिर्फ साफ पानी निकलता है, लेकिन जब फिल्टर खराब हो जाता है तो गंदा पानी भी साथ में निकल आता है। बिल्कुल वैसे ही जब गट लाइनिंग कमज़ोर हो जाती है, तब न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ टॉक्सिन्स भी ब्लड के अंदर घुस जाते हैं। इसी कंडीशन को लीकी गट कहा जाता है। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया लगभग 200 से 250 स्क्वायर मीटर होता है, जो लगभग एक टेनिस कॉर्ट के साइज के बराबर होता है। बाहर से इंटेस्टाइन एक सिंपल पाइप जैसा दिखता है, लेकिन अंदर की सरफेस पर बहुत सारे छोटे फोल्ड्स, विलाए और माइक्रोविलाए होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से अब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। आप जो भी खाना खा रहे हों या पानी पी रहे हों, हर मोमेंट ये लाइनिंग डिसाइड करती है कि क्या ब्लड के अंदर जाएगा और क्या बाहर ही रुकेगा। हमारी गट लाइनिंग नेचर ने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई होती है, जो रोज़ाना बहुत सारे टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया से हमें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जब हम ज़्यादा जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, बेकरी आइटम्स, एक्सेस शुगर और कोल्ड ड्रिंक्स लेना शुरू कर देते हैं, जो बिल्कुल नेचुरल नहीं होते, तो ये खाने ज़्यादातर सिर्फ जीभ के टेस्ट के लिए होते हैं, बॉडी की हेल्थ के लिए नहीं होते। इसलिए एक बार सोचिए, इसका मेरे गट में मौजूद ट्रिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। वही गुड बैक्टीरिया जो 24 घंटे आपकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। बार बार ऐसे खाना खाने से गट की गुड बैक्टीरिया कम होने लगते हैं और गट लाइनिंग डैमेज होने लगती है। इसके अलावा बार बार एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स लेना भी गट बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही पुअर स्लीप और क्रॉनिक स्ट्रेस भी गट लाइनिंग को नुकसान पहुंचाते हैं। जब ये सब चीज़ें लंबे समय तक चलती रहती हैं, तो गट सिस्टम वीक होने लगता है। जब गट लाइनिंग में छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं, तब टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स ब्लड के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही ये चीज़ें ब्लड में पहुंचती हैं, बॉडी का इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है। बॉडी समझती है कि कोई दुश्मन घुस आया है और इम्यून सिस्टम अटैक शुरू कर देता है। इस अटैक के दौरान इम्यून सेल्स कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं और फाइट होती है। अगर ये कभी कभी हो तो बॉडी इसे मैनेज कर लेती है, लेकिन जब ये प्रोसेस बार बार होने लगता है तो इम्यून सिस्टम थकने लगता है और कंफ्यूज हो जाता है। इसी कंडीशन को इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। जब इन्फ्लेमेशन लंबे टाइम तक चलती रहती है तो इसका इफेक्ट सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहता। लीकी गट धीरे धीरे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकता है, इम्यूनिटी को कमज़ोर कर सकता है और यहीं से धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। अगर आप जानना चाहते हो कि कहीं आपको लीकी गट तो नहीं है, तो कुछ शुरुआती लक्षण पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बार बार गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन होना, खाना खाने के बाद हेवीनेस या डिस्कम्फर्ट फील होना, स्किन पर रैशेस या पिंपल्स, भूलने की प्रॉब्लम या ब्रेन फॉग, फ्रीक्वेंट हेडेक और कुछ स्पेसिफिक फूड्स खाने के बाद तुरंत प्रॉब्लम होना जैसे एलर्जी
ये सब इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स हो सकते हैं। इसके अलावा नींद पूरी होने के बाद भी थकान महसूस होना, दिन भर लो एनर्जी रहना, मूड स्विंग्स होना, इरिटेबिलिटी, बार-बार कोल्ड या इन्फेक्शन होना और बॉडी पेन बिना क्लियर रीज़न के रहना भी लीकी गट के अर्ली साइंस हो सकते हैं। कुछ लोगों में ये भी देखा जाता है कि सेम टाइप का खाना खाने के बाद किसी का वेट बढ़ने लगता है और किसी का वेट कम होने लगता है। हर किसी में सिम्टम्स अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम्स रेगुलरली हो रही हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका गट धीरे धीरे वीक हो रहा है। अगर लीकी गट को टाइम पर ठीक ना किया जाए तो ये धीरे धीरे कई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रिगर कर सकता है, जैसे आर्थराइटिस और जॉइंट पेन, थायराइड प्रॉब्लम्स, लूपस जिसमें इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी पर अटैक करता है, और सीलिएक डिजीज जिसमें ग्लूटेन खाने से इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचता है। इसके साथ साथ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जैसे आईबीएस, क्रॉनिक गैस और फूड एलर्जी हो सकती है। स्किन प्रॉब्लम्स जैसे एक्ने, एक्जिमा और सोराइसिस बढ़ सकते हैं। ब्रेन और मेंटल हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स जैसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी देखी जाती हैं। साथ ही मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे वेट गेन या वेट लॉस, डायबिटीज़ और फैटी लिवर का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसलिए जब गट लाइनिंग वीक हो जाती है तो इन सब हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अच्छी बात यह है कि हमारी बॉडी के अंदर पहले से एक रिपेयर टीम होती है। गट के अंदर स्पेशल इम्यून सेल्स होते हैं जो लाइनिंग को रिपेयर करते हैं और जर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन इन सेल्स को स्ट्रॉन्ग और एक्टिव होने के लिए सही न्यूट्रिशन चाहिए। इसलिए ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पिनच और सरसों जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स अपनी डाइट में शामिल करें। बनाना, एप्पल, पपाया, बेरीज, पेयर और पोमेग्रेनेट जैसे फ्रूट्स लें। ओट्स, दाल, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स गट लाइनिंग को रिपेयर करने और गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं। फर्मेंटेड फूड्स में नेचुरली लाइव गुड बैक्टीरिया होते हैं, जैसे दही, छाछ, इडली, ढोकला, डोसा और कांजी। ये गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं और गट को हेल्दी बनाते हैं। इसीलिए लीकी गट हीलिंग के लिए फर्मेंटेड फूड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। गुड बैक्टीरिया गट के नेचुरल डॉक्टर्स होते हैं। इसके साथ साथ इनफ पानी पीना, फूड को अच्छी तरह चबाकर खाना, ओवर ईटिंग से बचना और लेट नाइट हैवी डिनर अवॉइड करना भी ज़रूरी है। लीकी गट सालों में डेवलप होता है और ठीक होने में भी समय लगता है। लेकिन अगर आप रोज़ सही डाइट और हेल्दी हैबिट्स फॉलो करें तो 4 to 8 हफ्तों में इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगता है। अपने गट को रिस्पेक्ट करिए, अपने गट से दोस्ती करिए, क्योंकि जब गट हेल्दी होता है तभी आप सच में हेल्दी होते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमें आगे और अच्छी वीडियोस लाने की मोटिवेशन देता है। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और अपना ख्याल रखिए।